और जैसा मैंने आपको बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी यहाँ मंदिर में पहुंचने वाले हैं। एक बार आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री जैसे ही यहाँ पहुंचेंगे उसकी तस्वीर आपको सबसे पहले तो दिखाएंगे ही, लेकिन इसी के साथ साथ उस तस्वीर को भी याद करिए कि जब वो दुबई आए थे 2015 में, तो यहाँ दुबई दौरे के बाद वो अबू धाबी के ग्रैंड मॉस्क गए थे। और ग्रैंड मॉस्क जो कि अबू धाबी का सबसे बड़ा मॉस्क है, मक्का मदीना के बाद सबसे बड़ा मस्जिद है, और वहां पर वो गए और वहां जाकर उस समय जब वो वहां गए थे तो वहां से एकजुटता की तस्वीर दिखाई, वो आज भी दिखेगी जब यहाँ अबू धाबी में मंदिर निर्माण के बाद वो आएंगे। और सोचिए कि अयोध्या से अबू धाबी यहाँ मंदिर निर्माण हो रहा है। इस पर नरेंद्र मोदी को मिलने वाले, उनको संदेश देने वाले लोगों की एक तरह से भीड़ अबू धाबी में, यूएई में, यहाँ पर इस मुल्क में है। मैं उस पर आऊंगी। एक बार फिर बता दूं कि प्रधानमंत्री किसी भी समय पहुंचने वाले हैं। और जरा तस्वीर दिखाते रहिए। ये इस तरफ हम मंदिर के एक छोर पर खड़े हुए हैं, मंदिर की आप तस्वीरें देख रहे हैं। दूसरे छोर पर जरा दिखाइए परवेश जी, आप इस तरफ अगर मुड़ जाएंगे तो आपको नजर आएगा, जैसा मैंने पहले आपको बताया था एक रिपोर्ट के जरिए, कि मंदिर के चारों तरफ पानी का प्रवाह है। उसके उस ओर वो लोग बैठे हुए हैं जो मंदिर निर्माण से जुड़े रहे हैं, जिन्होंने मंदिर का ये संकल्प से सिद्धि तक का सफर देखा है। और वो लोग सब आपको दिख रहे होंगे। ये सब वो लोग हैं जो प्रधानमंत्री से आज मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री को संदेश क्या देंगे वो भी जानने की मैंने कोशिश की। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता शलभमणि त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं। एम्बेसडर दीपक बोरा इज बैक अगेन विद अस, एम्बेसडर बोरा, और आचार्य लोकेश मुनि जैन धर्म गुरु हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं शलभमणि जी आपसे पहले पूछ रही हूँ, अयोध्या से अबू धाबी मंदिर का निर्माण क्या एक तरह से एक समावेशी भविष्य की ओर बढ़ता हुआ भारत यही है, और दुनिया के मुल्कों का नेतृत्व करता हुआ भारत भी यही है? देखिए, आपने बहुत अच्छी एक तस्वीर दिखाई, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। वसुधैव कुटुंबकम, जहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी जाएंगे और ये जो मंदिर है ये सबको लोकार्पित करेंगे। दरअसल यही है सनातन, यही भारतीयता है, यही हमारी संस्कृति है। और आप देखिए, मैं तो मानता हूँ कि सुचरिता जी आप बहुत भाग्यशाली हैं। जो 14 फरवरी की जो तारीख होती है, देश और दुनिया के लोग अलग अलग वजहों से मनाते हैं। हम सब तो बचपन से स्कूल में सरस्वती वंदना करते थे, सरस्वती जी की पूजा करते थे। बसंत पंचमी का आज हमारा शुभ दिन होता है, लेकिन आने वाली पीढ़ियां इस दिन को आज इस तौर पे भी बनाएंगी कि देखिए किस प्रकार से एक इस्लामिक देश में, खाड़ी देश में, एक किस प्रकार से भव्य मंदिर बनकर वहां पर खड़ा हुआ। और दरअसल हम जिस सनातन संस्कृति की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, वो वही संस्कृति है जहां पर हम पूरी दुनिया के कल्याण की बात करते हैं। हमारे यहाँ कोई कथा होती है, पूजा होती है, आपके यहाँ कोई कथा पूजा होती है, तो उसमें हम क्या कहते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व के कल्याण की जो कामना है, मुझे लगता है कि वो निश्चित तौर पर नजर आ रही है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। देखिए, बहुत सारे लोग जो आपके साथ थे, उन्होंने भी अबू धाबी के जो प्रमुख हैं, वहां के जो भी करता धरता है, उनको धन्यवाद किया। हम सब भी भारतीय जो है उनको धन्यवाद करना चाहेंगे और तमाम उन लोगों से कहना चाहेंगे कि आप जरा अपनी आंखें खोलिए, जिनको ये लगता है कि साहब नहीं, किसी एक संस्कृति का सम्मान करने से आपका कुछ नुकसान होता है। और देखिए किस प्रकार से भारतीयता को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय परंपरा को, मैं तो तस्वीरें देख रहा था कि नेशनल एंथम वहां पर हो रहा था, किस प्रकार का सम्मान लोगों ने दिया है। तो निश्चित तौर पे जो हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो बात बात पर राजनीति करते हैं, उनको समझना चाहिए। और हम सबके लिए बहुत बड़ा दिन है, ये भारत के लिए बहुत बड़ा दिन है, भारतीयता के लिए बहुत बड़ा दिन है, सनातनियों के लिए बहुत बड़ा दिन है, और दुनिया के लिए भी बहुत बड़ा दिन है कि इस्लामिक देश में, खाड़ी देश में इस प्रकार के दृश्य की कल्पना शायद लोगों ने इसलिए नहीं की थी कि कुछ लोग जो हमारे देश में हैं वो इस प्रकार की बातें करते थे। कांग्रेस पार्टी क्या बोलती थी, मंदिर बनाओगे तो क्या हो जाएगा, 370 हटाओगे तो क्या हो जाएगा, तेल देना बंद कर देते। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, कंप्लीट कर लीजिए, आप बात पूरी करिए। हाँ, कि किस प्रकार का भ्रम फैलाया गया था। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के हो और भी जो लोग हों, एक वक्त तक किस प्रकार की एक गफलत में थे कि साहब आप कुछ भी करेंगे तो गल्फ कंट्री आपसे नाता तोड़ लेंगी, खाड़ी देश आपके साथ ऐसा करेंगे। लेकिन देश का जब सक्षम नेतृत्व होता है, जब नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व देश को मिलता है, तो वो अपनी संस्कृति को भी इस प्रकार से लोगों के समक्ष परोसता है कि उसमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना नजर आती है। और खाड़ी देश भी कहते हैं कि जहां पर लकीर खींच दोगे वहां पर मंदिर बन जाएगा। हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है, और प्रधानमंत्री जैसा, मोदी जैसा नेतृत्व मिला है, ये भी हम सबकी बहुत बड़ी खुशनसीबी है। मैं एक बार बता दूं शलभमणि जी, जब आप यहाँ पर बता रहे हैं प्रधानमंत्री तो थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, यहाँ पर कुछ खास मेहमान भी पहुंचे हैं जो विशिष्ट अतिथि हैं। जरा बड़ी खबर चला देते हैं, यहाँ पर अक्षय कुमार भी पहुंचे हैं बैप्स मंदिर, ये इसी मंदिर में, इसी मंदिर उद्घाटन के लिए तस्वीरें जरा दिखा
विवेक ओबरॉय पहुंचे हैं, शंकर महादेवन। अब जरा इस तरह से समझिए कि अयोध्या में जो मंदिर उद्घाटन हुआ उसमें भी ये पहुंचे थे। अयोध्या के मंदिर उद्घाटन में आपने शंकर महादेवन को देखा था और कैसे वो भावुक हो गए थे, उनकी आंखें नम थी। अक्षय कुमार वहां नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन अब ये वो यहाँ पर पहुंचे हैं, अबू धाबी के इस मंदिर में पहुंचे हैं और ये सब लोग वहां पर गवाह रहेंगे जब प्रधानमंत्री इस मंदिर का उद्घाटन करते हैं। तो एक तरह से यहाँ भारतीय सभ्यता, भारतीय लोगों का तो एक जमावड़ा है, लेकिन एम्बेसडर वोरा, जो मैं आपसे बात पूछूंगी कि यहाँ जब एक भारतीय महिला ने हमसे बात की तो उन्होंने कहा हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राजा और हमारे स्वामी। तो ये जो भाव है कि आप अलग अलग पहचान भी एक साथ एक मंच पर लेकर चल सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वसुधैव कुटुंबकम का जब संदेश देते हैं तो वो इसी की बात करते हैं, एंड दैट इज हाउ यू बिकम अ वर्ल्ड लीडर। आप वैश्विक नेता ऐसे ही बनते हैं। आभारी हूँ मैम, बहुत अच्छा लगता है जब आपकी रिपोर्ट सुनता हूँ। यू आर द बेस्ट, देयर इज नो क्वेश्चन। और आपकी आप जो वर्णन कर रही थी, जो जुनून उसमें है, वो हम सबको महसूस हो रहा है। हमारे बीजेपी की प्रवक्ता ने अभी जो कहा है 150% उनसे एग्री करता हूँ। मैम, मुझे 50 साल हो गए हैं डिप्लोमेसी में, मैंने कई इस्लामिक देशों में भी काम किया है। एक जमाना था जब मस्जिद में जाने से वो हमें रोक दिया करते थे कि आप मुसलमान नहीं हैं, तो धर्म को उन्होंने एक दीवार बना दिया था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो पहले उनकी एक्ट ईस्ट पॉलिसी, फिर एक्ट वेस्ट, फिर एक्ट एवरीवेयर, उन्होंने धर्म को दीवार नहीं, धर्म को एक पुल बना दिया। इट्स बिकम अ ब्रिज। और ये बहुत अहम चीज है। आज से 30, 40, 50 साल के बाद मैं तो जीवित नहीं रहूंगा, लेकिन लोग जो कहानी लिखेंगे इस दौर की, वो कहेंगे दैट दिस वन मैन दुनिया को बता दिया कि धर्म, ये जमाना अब जियो पॉलिटिक्स का है, जियो स्ट्रेटेजी का है, जियो इकोनॉमिक्स का है, ये जियो रिलीजन का नहीं है। रिलीजन को छोड़ के संबंध बनाइएगा। तो आप देखेंगे आज इनके साथ कौन आएंगे, मैं सिर्फ गेस कर सकता हूँ उद्घाटन के लिए, इनॉग्रेशन के लिए। आप देखेंगे और आप खुद हैरान हो जाएंगे कि जिनके बारे में कहा जाता था बड़े कट्टर हैं और ये हैं और वो हैं, आज आप देखेंगे कि उनके मन भी खुल गए हैं, उनकी सोच विचार भी खुल गई है। फाइनली मैं एक ही चीज इसके बारे में कहूंगा मैम, समय था जब वो क्या नाम था उनका, पाकिस्तान के दामाद इब्राहिम या दाऊद जो भी था, वो भी वहां घुमा करते थे दुबई में क्रिकेट मैच में, एक्टर लेके अपने साथ। बहुत से लोग भाग के भारत से वहां चले गए थे, छुप गए थे, लेकिन अब वो जमाना जा चुका है। आज भारत की ताकत को मैम यूएई पहचानता है। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भारत है। समस्या होगी खाड़ी में, सबसे पहले भारत पहुंचेगा। चीन पे कोई भरोसा नहीं करता, अमेरिका पिट-पुट के भाग गया वहां से, रूस के कुछ अलग इरादे हैं। सो इट इज इंडिया, सिर्फ भारत, ओनली भारत। और यूएई ये समझ गया है। यहाँ पर मैं इसी के साथ साथ जरा एम्बेसडर वोरा, जब आप बात रख रहे हैं, मैं ये भी बताऊं कि छोटे छोटे बच्चे जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये स्कूल के बच्चे हैं। और यहाँ मंदिर की जो मंदिर निर्माण में जो पत्थर रह गए थे, उन पत्थरों पर इन्होंने खुद कारीगरी की है और वो पत्थर ये गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में विशिष्ट अतिथियों को यहाँ पर देंगे। तो इसकी भी एक तैयारी है। तो सोचिए, आप मंदिर का एक हिस्सा घर ले जाएंगे, उसकी अनुभूति क्या होगी, इसको जरा समझ लीजिए। क्योंकि यहाँ पर जो मंदिर की एक ऐतिहासिक तस्वीर है। मैं जरा यहाँ पर जो लोग हैं, मैं बहुत सारे लोगों ने इस मंदिर निर्माण कार्य को बहुत करीब से देखा है। मैं योगी आपसे पूछूंगी, जरा बताइए आज इस मंदिर को, क्योंकि नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले, प्रधानमंत्री पहुंचने वाले, जरा उस तरफ चलते हैं। आप इसको आज के दिन किस तरह से हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे? कौन सा ऐसा संदेश है जो इस मंदिर से आप यहाँ यूएई नहीं, हिंदुस्तान तक भी पहुंचाएंगे? इस मंदिर का सेंट्रल थीम वो हार्मनी है, कॉन्फ्लुएंस, जो अलग अलग संस्कृतियां का यहाँ जो समन्वय हो रहा है, संगम हो रहा है। मैं तो 70 से ज्यादा कंट्रीज में गया हूँ और 1500 हिंदू मंदिर, 1500 हिंदू मंदिर के दर्शन मैंने किए, मेरा भाग्य है। लेकिन ऐसा मंदिर मैंने कहीं नहीं देखा। क्यों कहते हैं आप? हाँ, इसलिए क्योंकि इसकी शिल्प कला में देखेंगे तो यहाँ आरबी संस्कृति और हिंदू सनातन पद्धति, उसी शास्त्रीय पद्धति अनुसार ये मंदिर बनाए गए हैं।